सद्गुरु नमस्कारम। जीवन को पूर्ण रूप से जीने का क्या मतलब है? सद्गुरु बताते हैं, जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब हर दिन पार्टी करना नहीं है। इसे पूरी तरह से जीने का मतलब है मरने से पहले आपको जीवन के सभी आयामों को पता लगाना चाहिए। मनुष्य के लिए जो कुछ भी संभव है वो बिना अनुभव के नहीं रहना चाहिए। यदि आप उस अर्थ में पूरी तरह से जीने का बारे में बात कर रहे हैं, आप एक बिंदु पर हैं। लेकिन बाद में आपने जीवन को पूरी तरह से मेरी इच्छा और कल्पना के अनुसार जीने जोड़ दिया। यही समस्या है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा आपकी नहीं है, ये सामाजिक इच्छा है। या तो आप वही कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है, या प्रतिक्रिया स्वरूप आप वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है। पूर्ण जीवन की ओर जाने का ये तरीका नहीं है, लेकिन जीवन को उसकी पूरी गहराई और आयामों तलाशना ही वास्तव में जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन ये गहराई और आयाम क्या है? ये कौन से आयाम है जिनका हमें अन्वेषण करना चाहिए? अच्छा, क्या ये सच है कि आपके पास शरीर है? हाँ सद्गुरु, ये सच है। तो आपके शरीर एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने समय के साथ धीरे धीरे इकट्ठा किया है, हाँ या नहीं? तुम ऐसे पैदा नहीं हुए हो। तो आपके पास विचार प्रक्रिया है। इस विचार प्रक्रिया के लिए डेटा का सामग्री भी आपने समय के साथ जमा की है, भावनाएं भी एकत्रित किए हैं। जो कुछ तुम संचित करते हो वो तुम्हारा हो सकता है, तुम नहीं हो सकते, है ना? ये समस्या क्या ये आप है? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। यदि तुम इसे खाओगे तो ये तुम बन जाओगे। शरीर तो बस इतना ही है। तो ये आप नहीं है, बल्कि ये आप बन जाते हो। ये अभी भी आप नहीं है। अधिकांश लोगों को ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक आप उन्हें दफना नहीं देते। जब आप उन्हें दफनाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शरीर मेरा नहीं था। तो जिसे आप मेरा शरीर कहते हो, जिसे आप मेरा मन कहते हो, वो कुछ ऐसा है जिसे आपने संचित किया है। ये ऐसा है जैसा मेरी नई कार पार्क किया है। यदि वो कार नई कार है तो आप सोचते हैं कि ये आप हो, क्योंकि यदि कोई उस पर स्क्रैच कर देंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। तो निर्जीव चीज़ें आप बन रहे हो। इसका मतलब है कि आप मानव जीवन का पूरी तरह से त्याग रहे हो। जब कुछ निर्जीव आप बन जाते हो तो जाहिर है तौर पर ये अद्भुत जीवन और जीवन का उत्साह खो जाते हैं। इसलिए जिस क्षण आप अपने द्वारा खाई गई किसी चीज़ को तादात्म्य स्थापित कर लेते हो, उसी क्षण आप समोसा बन जाते हो। तो यदि आप समोसा को ए मैं हूँ कहते और तादात्म्य स्थापित कर लेते हो तो क्या ये एक ट्रेजिडी नहीं है? हाँ, एक ट्रेजिडी है। इसलिए यदि आप शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हो तो ये एक तरह की ट्रेजिडी है। यदि आप अपने मन में मौजूद सूचनाओं के ढेर से तादात्म्य स्थापित कर लेते हो तो ये एक और तरह की ट्रेजिडी है। आप जीवन की खोज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सर्किट में फंसे हुए हैं। जो उपकरण आपके लिए, आपके उपयोग के लिए दिए गए हैं, वो जीवन से भी बड़े हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये शरीर में हूँ, विचार प्रक्रिया में नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा। आप बताइए, क्या आप समस्या है? नहीं, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि शरीर दफन होने के बाद भी हमारा अस्तित्व है। क्या ये सच है कि जो मिट्टी आप यहाँ देखते हो वो आपका भोजन बनती है ना? मिट्टी भोजन बन जाती है, भोजन मांस और हड्डी बन जाते हैं। यदि आपको अभी ये बात समझ में आ जाए तो आप एक अलग तरह से
जीवन जिएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग को ये तभी मिलता है जब आप उन्हें दफनाते हैं, तब तक उन्हें ये नहीं मिल जाता। इसलिए हम बाहर निकले रहे हैं और युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसे अभी प्राप्त करें। यदि उन्हें ये अभी मिल जाए तो वो एक अद्भुत पूर्व जीवन जिएंगे, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ी घटना है। ये वही जीवन है। देखो, जब शरीर की बात आती है तो ये तुम्हारा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, वो तुम्हारा मन है। लेकिन जब बात जिंदगी का आती है तो मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस जीवन है, पेड़ भी जीवन है, पंछी भी जीवन है, तुम भी जीवन हो, ब्रह्मांड ही जीवित ब्रह्मांड है। आपने अभी अभी जीवन की कुछ मात्रा पर कब्जा किया है। जीवन यही है। देखिए, आज जब लोग कहते हैं मेरी जिंदगी, तो आपको समझना चाहिए कि वो अपने करियर को बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने कार के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन के एक्सेसरीज के बारे में, जिसमें आपका शरीर और दिमाग भी शामिल है। जीवन यहाँ होने वाली सबसे कीमती और सबसे अद्भुतपूर्व चीज़ है, लेकिन ये आपके अनुभव में नहीं है। आप जीवन का पूर्ण रूप से जीने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये शरीर और मन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जानते हैं, हम देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं और हम इस जीवन पर प्रतिक्रिया महसूस कर सकते हैं। आप जिस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये क्या है। यहाँ तक कि हम में से कोई भी नहीं जानता। सद्गुरु कहते हैं, ये कहने जैसा है, मैं हवा को सांस लेते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं हवा के बिना ही जीवित रहूँगा। जब जीवन समाप्त हो रहा होता, आपको भी महसूस होगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये वो समय नहीं है जब आप इसे महसूस करते हैं, जब यहाँ होते हैं। ये मुझे भी चाहिए सद्गुरु जी। जब इसे भीतर रखा जाए तो आपको इसका अनुभव अवश्य करना चाहिए। जब ये बाहर निकला रहा है तो आपको एहसास हुआ कि इसका मतलब क्या है। तो ये कारण है कि मैं इस यूथ एंड ट्रूथ के लिए बाहर आया हूँ, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया उनके जीवन का अंतिम क्षण है। जब वो मर रहे होंगे तो उन्हें कुछ पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब आप जी रहे हो, जब आपने अपना जीवन शुरू ही किया हो, जब अपने आपके सामने हो, तो आपको ये जानना चाहिए। यदि आप अच्छी तरह से इंजीनियर हो तो जादुई लोग आपको जादुई देखते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि आप अच्छी तरह से इंजीनियर हो। थैंक यू।